गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 24 जून 2024 और डे है आज मंडे। तो आप सभी को पता है कि पता होगा कि पिछले सैटरडे को जो वो नेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो भी मैथ्स पूछा गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग जो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है मोटर बोट से रिलेटेड। इसमें हम डाउन स्ट्रीम के बारे में देखेंगे या अप स्ट्रीम के बारे में देखेंगे। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बीच जो भी रिलेशन है उससे हम कैलकुलेशन करेंगे और भी बहुत सी सारी बातें जो वो डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ एक ही पेपर के लिए ये वीडियो नहीं होने वाला है। आपके किसी भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स पूछा जाता है उसके लिए जो वो ये टॉपिक जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोटर बोट से रिलेटेड जो वो मतलब डिस्टेंस टाइम रिलेटेड, डिस्टेंस टाइम स्पीड हर किसी न किसी एग्ज़ाम में जो वो पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, यूपीएससी क्यों ना हो, उसके सीसेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो वो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। आज के इस क्वेश्चन में जो वो खास बात क्या है? आज के क्वेश्चन की खास बात यह है कि हम लोग जो इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। सॉरी, दो पार्ट नहीं, मतलब दो तरीके से जो वो डिस्कस करेंगे। एक तो हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, मतलब एक ट्रिक जो वो आप उसको बोल सकते हो कि आप सीधा ही फार्मूला लगा के उसको जो वो यूज़ करके आप, जैसे यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ मोटर बोट, तो मोटर बोट की जो स्पीड है वो जो वो डायरेक्ट फार्मूले से निकाल देंगे। एक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, एक हम उससे जो वो इसको करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 44 किलोमीटर पर आवर जो वो इसका आंसर है। अब क्वेश्चन को जो वो पहले समझिए, फिर जो वो मैं व्हाइट बोर्ड पे जो वो आपको पूरी कैलकुलेशन जो वो बताऊंगा। अगर आप दोनों तरीके जो वो सीख गए, जैसे मान लो आप अगर फॉर्मूला भूल भी गए, तो आप दूसरा जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे जो वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। आपको वो देखने में जो वो लंबा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आराम से वो जो वो क्वेश्चन जो वो कुछ ही सेकंड्स में जो सॉल्व हो सकता है। चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि अ मोटर बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। और देखिए, पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को देखिए क्या होता है। आप सभी को पता है कि जो बोट होती है, या अगर आपने कभी राफ्टिंग की होगी, मैं अभी कुल्लू मनाली साइड गया था तो वहाँ पे जो मैंने देखा है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बोट हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मोटर बोट हो, चाहे वो हाथ से हिलाने वाली बोट हो, मतलब सिंपल बोट हो, तो जब पानी जिस साइड जा रहा है, जैसे पानी नीचे की तरफ जा रहा है अभी, तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इतना आपको पता है। तो ये जो वो डाउन स्ट्रीम, DOWN डाउन स्ट्रीम जो वो ये कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आप की जो बोट है या आप है, वो जो वो पानी की डायरेक्शन जिस तरफ है वैसे ही चल रही होगी। ठीक है, ये हुआ डाउन स्ट्रीम। अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, मतलब कि बोट और पानी, जैसे पानी जो वो मान लेते हैं कि नीचे की तरफ ही जाएगा पानी, तो अब बोट जो वो आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ मतलब अपोजिट ऑफ वाटर, वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो वो जो वो अप स्ट्रीम कहलाएगा। अब यहाँ से ना एक बात जो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब हम, आप ऐसे समझाइए कि जब वाटर की डायरेक्शन में ही हम लोग चलेंगे, आपने देखा होगा राफ्टिंग कुल्लू मनाली में होती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो वो जो वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, फिर 2-3 किलोमीटर जितना भी जाना होता है, वहाँ से जो वो फिर गाड़ी में जो वो फिर से वापस वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर से लोगों को लेके जाते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, पानी की डायरेक्शन में ही वो चलते हैं नीचे की तरफ, वो डाउन स्ट्रीम चलेंगे। इससे क्या होता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब कि अगर मैं स्पीड की बात करूँ यहाँ पे, तो उस बोटर की, अगर वो तो राफ्टिंग है कि उसकी कोई मतलब अपनी मोटर तो है नहीं कि स्पीड भी जो वो वहाँ पे
हम लोग जो वो बढ़ा या घटा सकते हैं। वो नेचुरल जैसे पानी चलेगा वैसे चलेगा, थोड़ा बहुत अपने हाथ से जो वो डायरेक्शन जो वो उसको देंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो वो उसको कंट्रोल या स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई मोटर बोट है, ठीक है, वो उसकी स्पीड भी है कुछ। अगर मोटर बोट है तो हमने स्टार्ट कर दिया तो उसकी स्पीड भी होगी कुछ। तो अगर मान लेते हैं वो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर ये जो वो जा रही है पानी की डायरेक्शन में ही, मतलब कि नीचे की तरफ ही जा रही है, जिस तरफ पानी चल रहा है, स्टीम चल रही है, उस तरफ ही जो वो मोटर चल रही है, तो पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। मान लेते हैं कि पानी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो 5 + 6 हो जाएगी मोटर की। और इस डाउन स्ट्रीम, मतलब हम डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं तो इस पानी की जो स्पीड होगी, ठीक है, धारा की गति, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी दिखा देखिए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो वो जो वो दोनों जुड़ जाएगा और टोटल स्पीड हो जाएगी 5 + 6 11 किलोमीटर पर आवर। ये जो वो टोटल स्पीड हो जाएगी, मतलब एक्चुअल में स्पीड जो वो 11 है, क्योंकि वो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम उल्टा देखें कि बोट जो वो अब इस साइड जा रही है, पानी इस साइड है, ठीक है। अब आपकी स्पीड मान लेते हैं कि 11 है, 11 किलोमीटर पर आवर है। और जो आपकी स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम की जो मतलब कि स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना। तो इसका मतलब है कि आपकी जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो माइनस करके निकलेगी, 11 - 5, 11 - 5। इसका मतलब ये है ये अप स्ट्रीम जा रहा है। अगर हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम डाउन स्ट्रीम चलेंगे या अप स्ट्रीम चलेंगे, डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो हम लोग जो वो प्लस कर देंगे अपनी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, मोटर की स्पीड, बोट की स्पीड या स्टीम की स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे जब अप स्ट्रीम चलेंगे तो वो वो आपको दिख रहा है कि स्पीड जो वो कम होगी, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, स्पीड कम होगी। तो वहाँ पे हम लोग जो माइनस कर देंगे। आई होप आप इस कंसेप्ट को सीख गए हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, और स्पीड जो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस या माइनस करना है, ठीक है। अप स्ट्रीम में माइनस करना है स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में जो वो माइनस करना है स्पीड ऑफ बोट प्लस, सॉरी, डाउन स्ट्रीम में प्लस करना है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अभी तक इतना हमने सीखा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो वो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में इसने बोला, देखिए, ये बोल रहा है कि अ मोटर बोट कवर, कुछ और कलर लेते हैं, अ मोटर बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। मतलब कि मोटर बोट है वो जो वो कुछ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस एक्चुअली में गिवन नहीं है, ठीक है, वो डिस्टेंस गिवन नहीं है हमारे पास। कितनी डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गई, तो डिस्टेंस नहीं है, जिस सिर्फ इसने बोला कि 5 घंटे लगाते हैं डाउन स्ट्रीम में। हाँ, ठीक है। बट टेक्स 6 आवर रिटर्न अप स्ट्रीम। बट वो जो वो 6 घंटे लाती है अप स्ट्रीम, मतलब कि सॉरी, अगर देखिए, अगर डाउन स्ट्रीम चलेंगे मतलब कि जहाँ वाटर की डायरेक्शन है उसकी तरफ ही चलेंगे, जिस तरफ नदी चल रही है या कुछ भी चल रहा है, तो वो जो वो टाइम कम लगेगा, तो 5 आवर वो है। अगर वो जो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा वो जो वो 6 आवर इसने दिया है, मतलब कि 1 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर इसने बोला कि इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब कि जो धारा की गति है, पानी की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में मोटर बोट की स्पीड कितनी होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं डायरेक्ट जो वो आपको पहले एक सॉल्यूशन दे देता हूँ, फिर हम ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आप जो वो एग्ज़ाम में इसी को यूज़ करिए। मैं एक फार्मूला आपको देता हूँ। फार्मूला है जेड और एक्स प्लस वाई और अपॉन में एक्स माइनस वाई। मैं बताता हूँ एक्स और वाई क्या है यहाँ पे। आपको वैसे भी यही याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये जो जेड है वो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 जो वो मैंने रख दिया। एक्स जो वो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम है,
अपस्ट्रीम में जो वो आपको पता है कि ज़्यादा टाइम लिया है इसने, तो वो जो वो कितना है 6 है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 6। और वाई जो वो टाइम है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के लिए इसने टाइम लिया 5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे वाई 5 है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 6 + 5, और नीचे क्या कर दूंगा, नीचे मैं लिख दूंगा 6 - 5, क्योंकि एक्स और वाई है 6 - 5। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट जो वो इस फार्मूले से स्पीड ऑफ बोट, एक किसका फार्मूला है, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, वो स्टिल वाटर में ही निकलेगी, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट तो क्या निकला यहाँ पे, 4 तो वैसे ही रखा मैंने, 6 और 5 जो वो यहाँ पे हो गया 11, और नीचे 6 - 5 तो 1 हो गया, 1 तो सबके नीचे है, डिनोमिनेटर में जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 लगाने की जरूरत भी नहीं है। 11 और 4 बचा बीच में है, ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, 11 4 = 44, 44 विल बी द राइट आंसर, 44 विल बी द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट। ये तो था हमारा सिंपल सा फॉर्मूला जिसे आप डायरेक्ट जो निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एक जो हमारा जनरल मेथड है उससे जो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए। मैं वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, अपना वाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे को यहाँ से हटा दिया जाए ताकि आपको जो पूरा वाइट बोर्ड जो वो अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए, मुझे जो वो अपना क्वेश्चन याद है सीधा ही, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ क्या जो वो करना होगा हमें। स्पीड ऑफ बोट जो वो हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट हमें निकालनी है, तो उसको मान लिया मैंने एक्स, अब वो यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। क्यों होगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो आवर में दिया है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हमारा आंसर भी एक्चुअल में किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा। तो किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ पे लिखा, स्पीड ऑफ बोट मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बात है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड है, या स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता ही है। एक रिलेशन याद रखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से 2 रिलेशन और निकल जाएंगे, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड है, ठीक है। हुआ यहाँ पे डिस्टेंस निकाला तो ये डिवाइड होकर यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके प्लस हो रहा होता है तो माइनस हो जाता है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके। इतना आपको मेरे ख्याल से पता है, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मैंने आपको बता दिया, अप स्ट्रीम में माइनस करना है, डाउन स्ट्रीम में प्लस करना है, ठीक है। अब मैंने जो वो डिस्टेंस भी, अच्छा डिस्टेंस हम मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं थी कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस को ना मैं डी मान लेता हूँ, डी किलोमीटर। याद रखिए डिस्टेंस मैंने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया ना उस बोट ने, वो जो वो डी मैंने मान लिया, और जो भी हमारे बोट की स्पीड थी वो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अब मैं ना अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो वो निकाल लेता हूँ, ये निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन से हमारे एक्स और डी में से कोई एक निकलेगा पहले, फिर एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम डी पहले निकाल लेंगे, डिस्टेंस पहले। अपस्ट्रीम का मतलब है, अपस्ट्रीम का मतलब है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट तो हमने एक्स माना है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो वो इसने 4 दिया था, मतलब कि जो स्टीम की स्पीड थी वो 4 थी, तो एक्स - 4, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा एक्स + 4, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगी स्पीड, प्लस हो जाएगा, वो 4 भी प्लस हो जाएगा जो पानी की स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हमें ना एक बात पता चली कि एक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। कौन सा रिलेशन, ये जो वो स्पीड है, ये भी स्पीड है, स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से बन गया डिस्टेंस को डी माना है, टाइम जो वो इसका था कितना, अभी अब स्ट्रीम है ना तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो टाइम था हमारे पास कितना टाइम हमारे पास 6 था, और यहाँ पे जो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम करूँ तो टाइम हमारे पास 5 था। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या किया हमने, है ना। एक में देखिए ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, क्या था, x - 4 और x + 4 था, ये x माइनस ओ सॉरी एक मिनट, x - 4 और x + 4, ये हमारी स्पीड है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम वाली है, ये डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को डी माना है, डिस्टेंस को डी माना है, अपॉन में टाइम लिखना है। अब देखिए जो अप स्ट्रीम थी उसमें टाइम लिया था 6 आवर, 6 मैंने नीचे लिख दिया, जो डाउन स्ट्रीम थी उसमें टाइम कम लेगा तो यहाँ था 5। ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, 2 लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए यहाँ पे। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको
मिल जाएगा 9th क्लास में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ से एक एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से एक्स की वैल्यू मैंने निकाली, ये 4 जो वो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे इक्वेशन d/6। या 1 मिनट रुकिए, हाँ यही बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ना रेड से बता देता हूँ, रेड से ये बन जाएगा। इस 4 को हटा दिया मैंने यहाँ से, एक्स की वैल्यू आ गई d/6 +4, ये निकली हमारी फर्स्ट से। अब मैंने बोला कि एक से निकालिए, दूसरे में डाल दो। अब इसकी जो d/6 +4 है ना, इसको पुट कर दो यहाँ पे x के साथ, ठीक है। अच्छा ये y नहीं है, मैंने y लिख दिया गलती से, मैं इसको a वाला y नहीं है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। मैं 4 को ना y लिख दे रहा हूँ गलती से। अब इस x की वैल्यू ये जो d/6 +4 है, इसको हम दूसरे क्वेश्चन में डाल देंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने डाल दिया, क्या था हमारा 4 + d/6, यही था ना, ये था x मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ये मैंने x रख दिया, +3 था उसमें और d/5 था। x की वैल्यू पुट की दूसरे क्वेश्चन में, फर्स्ट से निकाल के दूसरे में पुट की, कुछ नहीं किया बाकी। अब देखिए यहाँ पे ना 1 मिनट, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 था ना। तो ये 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 + d/6 = d/5। अब आप मुझे बताइए एक बार कि d/5 बड़ा है या d/6 बड़ा है। देखिए d/5 बड़ा है, ठीक है। फ्रैक्शन में कंपैरिजन आपको आना चाहिए अच्छे से। तो ये d/6 जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो रहा है दूसरा d/6। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि 8 = d/5 - d/6, यही है ना, यही बन जाए। अब इसको एलसीएम लेते हैं, 6 5 30 हो गया। यहाँ पे बन जाएगा 6d ऊपर, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो भी आता है मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ, तो आएगा 6d। इसको इससे डिवाइड किया तो 5 आया, 5d ऊपर आ गया, ठीक है। तो 6d - 5d, एक d बचा, मतलब d बचा d/30। तो 8 = d/30 आ गया। क्या आ गया, 8 = d/30। अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, d बन जाएगा हमारा 30, चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, 8 3 24, तो 240 जो वो हमारी डिस्टेंस निकल गई। 240 डिस्टेंस किलोमीटर में निकली है, किस में निकली, किलोमीटर में। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, जिसमें हमने x की वैल्यू निकाल रखी थी। वो थी x = 4 + d/6, ये थी। यहाँ पे हम d की वैल्यू रख देंगे, रख दो d की वैल्यू, फिर 4 + d है 240/6, 6 4 जो होता है, 0 काट के ऊपर लगा दो 40, यहाँ पे बचा 40, यहाँ पे बचा प्लस और 4, 40 + 4 44। तो जो 44 है ये हमारी एक्चुअल में जो स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, इन स्टिल वाटर, वो जो निकल चुकी है। दूसरे मेथड से भी हमने 44 ही निकाला, इस मेथड से भी, इसका मतलब बिल्कुल सही हमने कैलकुलेशन की है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो मेथड है वो जो आपको आना चाहिए, स्कूलों में आप इस मेथड को सीखते हैं, फिर जो वो आप आगे आगे कई सारे ट्रिक जो वो लगा लेते हैं। लेकिन ये जो जनरल सा मेथड है वो आप सबको पता होना चाहिए। आप बताइए आपको ये समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से एक बार नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में हमने एक पूरा टॉपिक जो वो लगभग क्लियर किया है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।